हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे चैनल के माध्यम से क्लास 10 बच्चों को यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसी के लिए मैं लेकर एक सेशन आ चुका हूँ। इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का मैथ है। तो सेशन की शुरुआत करने से एक मोटिवेशनल लाइन के साथ इस सेशन की शुरुआत करूंगा। लाइन ये है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। अगर हमारे अंदर जिद है और ललक है किसकी? जीतने की। अगर हमारे अंदर जीतने की ललक है और जिद है तो कोई भी हार आ जाए, कोई भी हार आ जाए, लेकिन हम हार नहीं सकते। यानी कोई भी हार हमें हरा नहीं सकती। ठीक है, तो अगर हमारे पास जिद, ललक और तेज है तो हम किसी भी हार से हार नहीं सकते। आखिरी हार भी हमारी जीत होगी, ये हमारी जीत होगी। ठीक, तो वही है कि हम आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हमारा सेशन चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, मैथ का सेशन था ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री स्पेलिंग देख लीजिएगा, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, स्पेलिंग आप देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है जिसे हिंदी में कहते हैं। इसका सेशन कहाँ तक हुआ था आप लोग कमेंट करिएगा, कहाँ तक हुआ था। ठीक है, तो आप लोग क्या लगाए हैं, कैसे पढ़ा है इसको? ट्रिग्नोमेट्री हमने लाल बटा कक्का के हिसाब से आपको क्वेश्चन भी करा दिए हैं। ठीक, लाल बटे का प्ले, अगर जो बच्चे नए आ रहे हैं इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ठीक, तो इस सेशन में आप जुड़ सकते हैं। ठीक, जो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से अगले सेशन में जाकर देख सकते हैं कि कहाँ तक हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री और कौन से सेशन हुए मैथ के। इसमें हम बात करेंगे, देखिए दूसरा जो टॉपिक आता है इसमें हम मैथ में क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आज क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के लाल बटा कक्का से। तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे आज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, सीरीज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो बुक हमारा क्या हो गया, बुक लेके आते पहले। देखिए हमारे पास हमने बुक लेकर आए हैं। इसमें हम बात करते हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन कर लीजिएगा सारे उसी आधारित पे साइन कॉस टेन के मान ज्ञात कर लेते हैं। लाल बटा लंबा बटा आधार कार्ड उसी वाले फॉर्मेट लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8318801196 पे कॉन्टैक्ट करके आप अपने जिस भी क्वेश्चन पे दिक्कत है, समस्या, उसको क्वेश्चन के हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, सेंड करिए। सेंड करने के बाद आपको सॉल्यूशन सहित उसका जो फोटो है आपके पास भेज दिया जाएगा। या फिर तब भी नहीं समझ में आता तो उसका एक पीडीएफ बना मतलब आपका उसका वीडियो बना करके इस सेशन के माध्यम से इस अपलोड के माध्यम कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जो समस्या चाहते हैं उसको समाधान करिएगा, आपको समाधान दिया जाएगा समस्या का। इसमें हम बात करते हैं, हमारे पास एक यहाँ से आपका देख लीजिएगा, इसमें पहले एक्सरसाइज कर लीजिएगा। हम आज बात करते हैं कहाँ से और क्वेश्चन आ सकता है। तो एक ग्राफ है, एक आता है साइन थीटा कॉस थीटा का मान। ठीक है, आज ये हम पढ़ेंगे, बस कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लाइन सीधा नहीं बन रहा है, इसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इस पे आधारित क्वेश्चन कल करेंगे। यहां पर रहेंगे थीटा। ठीक है, ये रहेगा 0 डिग्री। उसके बाद आता है 30 डिग्री। ठीक, ये हमारे कुछ वैल्यू हैं साइन थीटा कॉस थीटा में, जिनमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आता है 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। उसके बाद आता है 90 डिग्री। ये खत्म हो जाता है लास्ट में पूरा, चाहे बड़ा समझ लीजिए। यहाँ से हम देखने के बाद हम देखते हैं हमारे पास, इसको जब हम यहाँ से क्रॉस मार देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास साइन थीटा 6 होते हैं ना त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है साइन थीटा। ठीक, यहाँ से क्या आ जाता है साइन थीटा। साइन थीटा, अब साइन थीटा में हम बात करेंगे 0 डिग्री पे क्या मान होता है, 30 डिग्री पे मान क्या होता है, 90 डिग्री पे मान क्या होता है। तो साइन थीटा की अगर वैल्यू आपको याद है, ठीक है, साइन थीटा के एंगल अगर आपको याद है तो आप क्या कर लेंगे, टेन थीटा कॉट थीटा सबकी वैल्यू आप याद कर लेंगे साइन थीटा का। साइन थीटा में 0 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 0। ये मान याद कर लीजिएगा, अगर जब तक ये नहीं याद रहेंगे आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे इस वाले
एक्सरसाइज से, ठीक है। साइन थीटा की साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, फिर 1/2 1/2 0 1/2 1/√2 0 1/√2 साइन के हैं एंगल साइन के 0 1/2 1/√2 √3/2 उसके बाद आता है 1, ठीक। तो ये कुछ एंगल हैं। अगर पूछा जाए साइन थीटा में 0 डिग्री यानी साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान A1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान 90 का मान 1 होता है, ठीक है। तो साइन के मान हमको याद है। उसके बाद आ जाता है कॉस टी साइन, फिर आ जाता है कॉस थीटा। अब आगे वैल्यू हम आपको याद करेंगे, ठीक। कॉस थीटा, फिर आ जाता है टैन थीटा, फिर उसके बाद आ जाता है साइन कॉस टैन, उसके बाद टैन का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, उसके बाद कॉसेक के बाद आ जाता है हमारा सेक थीटा, सेक थीटा के बाद हमारा आ जाता है भैया कॉट थीटा, लास्ट एंगल है कॉट थीटा। इस प्रकार कुछ हमारे अनुपात रखें भैया, साइन थीटा आता, कॉस थीटा आता, टैन थीटा आता, कॉसेक थीटा आता, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक। इस प्रकार कुछ दे रखा है। अब भैया हम बात करते हैं, हमारा देखिएगा, हमने बात किया साइन थीटा की, हमने कहा था सारे 90 तक याद कर लीजिए। उसके बाद सारे हम याद करें कि गारंटी लग रखे हैं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, सारे ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे, ठीक। जरूर तैयार कराएंगे भैया, हमारी यूपी बोर्ड के चैनल के माध्यम से हम तैयारी कराएंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग जुड़े रहिएगा, छोड़ के ना जाइएगा हमारे प्यार हमारे सपोर्ट को, ठीक है। हम जुड़े रहेंगे आपके साथ, आप जुड़ रहिए मेरे साथ, और आप लोग का प्यार सपोर्ट बना रहा तो रिकॉर्डेड वीडियो जल्दी ही चेंज होगी लाइव क्लासेस में, और दमदार लाइव क्लास लाने का प्रयास करेंगे। आपका जो पीछे का बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा ना, तो ये भी चेंज करेंगे आप लोग के प्यार और सपोर्ट के माध्यम से, ये भी बदलेगा, और आपका प्यार भी बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो साइन 0 का मान होगा 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 यानी साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। अब देखिए हमारा जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा क्या होता है, इसके मान क्या होंगे। कॉस थीटा में कुछ नहीं है, आप लोग को क्या करना, पहले लाइन खींच लेना है, लाइन हमें खींच लेना है, और भैया कुछ नहीं, ये वाली लाइन हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको बस इसको रिवर्स करना है, यानी 1 साइन 90 का मान हो जाता है। यहाँ से हम लाइन को पीछे लाएंगे, ठीक है, देते नहीं है। एक क्या होता है, जिंदगी में कभी हमें अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी में कभी हमें अपने आप पे घमंड नहीं कर, आज अमीर हैं तो कल गरीब होंगे, कल गरीब हैं तो आज अमीर होंगे, यानी दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा छीना नीर छिपाए जिसमें दुख के गात, सुख के गात है। तो यानी आज दुख है तो कल सुख है, और कल सुख है तो आज दुख है। हो सकता है आज आप लाइन में पहले आगे लगे हो। एक कहावत है, पीटी सर ध्यान से कहानी सुना होगा आप लोगों ने। एक लाइन चल रही थी, वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, और लाइन में क्या हुआ, एक आगे वाला इंसान था, लाइन शॉर्टेज लगाई जाती है ना, तो आगे वाला सोच रहा था कि मैं लाइन में, मैं अपने आप में बहुत ही होशियार, बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूँ, जिससे मुझे लाइन में आगे लगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आगे लगा, और भैया पीछे वाला अपने ऊपर कोस रहा था, आगे वाला अपने ऊपर घमंड कर रहा था, मैं बहुत ही होशियार छात्र हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ कि मुझे लाइन में आगे लगाया गया। और पीछे वाला अपने आप को बहुत ही कोस रहा था कि दुर्भाग्य, मैं कि मेरे अंदर क्या कमी है कि मैं पीछे आया, मैं बहुत दुर्भाग्य व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ही खराब व्यक्ति हूँ जो मैं लाइन में सबसे पीछे लगा। और जैसे ही पीटी सर ने, यानी जैसे वहाँ लाइन जहाँ लगी थी छात्र का जो पीटी सर था, उन्होंने बोला कि पीछे मुड़, तुरंत लाइन बदल गई, और जो पीछे वाला व्यक्ति था वो आगे हो गया, जो आगे वाला व्यक्ति था वो पीछे हो गया। इसलिए जिंदगी की लाइन कभी मुड़ सकती है, हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड और अहंकार नहीं करना है, ठीक। आज आगे है तो कल पीछे होंगे, कल पीछे तो आज आगे होंगे, कोई भी जीरी माया चलती रहती है। यानी हमने लाइन भी कहा कि दुख की पिछली रजनी भी विकसता सुख का नवल प्रदात, एक पर्दा छीना ली जिसमें दुख के गात सुख के गात। यानी आज सुख है, यानी दुख की पिछली रजनी बीच, अगर रात है तो सुबह होगी, अगर सुबह है तो रात होगी, यानी दोनों कभी नहीं होंगे, ठीक। तो आप समझ जाइएगा। तो उसी प्रकार है, अब यहाँ पे क्या हुआ भैया, इसको लाइन आगे चल रही है, ये 0 आज आगे है तो ये कभी पीछे भी जाएगा। आज यहाँ लाइन, तो इसी लाइन को हम करेंगे पीछे मुड़, तो पीछे मुड़ यानी आपका ये जो होगा, पीछे वाला आगे आ जाएगा, आगे वाला पीछे चला जाएगा। तो हमारा ये एक पीछे है, ये आगे आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा आपका दूसरे नंबर पे √3/2, और उसके बाद हमारा ये आ जाएगा 1/√2, और उसके बाद हमारा 1/2, और उसके बाद 0।
यानी हमने कहा ना कि लाइन आज 0 1 सबसे आगे लगा, बड़ा होशियार, बड़ा अच्छा व्यक्ति था, अच्छा बच्चा था, होनहार छात्र था, कह रहा था कि मेरे अंदर बहुत ही होशियारी है, मैं बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूँ जो मुझे लाइन में आगे लगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक, एक ये अपने आप को कोस रहा था, लेकिन क्या हुआ, किस्मत ने पासा पलटा, लाइन पलट गई और कहा पीछे मुड़, पीछे मुड़ गया तो ये वाला आगे आ गया, ये पीछे चला गया, ये लाइन तुरंत मुड़ गई और जैसे मुड़ा तो ये आगे और ये दूसरे नंबर पे, ये इसके जगह पे, ये इसके जगह पे, ये पीछे, लाइन पीछे चली गई। ठीक, तो वही हाल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, साइन थीटा में क्या हुआ, लाइन आगे चल रही थी, फिर जब लाइन पलट गई वही हुआ। तो ये आगे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 हो जाता है। लाइन पलट देनी है, बस पीछे मुड़ जाना है, कुछ नहीं करना। साइन 90 को उठा के आगे आ जाएगा, साइन 90 आगे आ जाएगा, √3/2 ये वाला आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये सबसे आगे था, सबसे पीछे चला गया, ये सबसे पीछे था, सबसे आगे चला गया। ठीक है, 60 का 30 हो गया, 30 का 60 हो गया, 45 जगह में, क्योंकि बीच वाला भैया बीच में रहेगा। ठीक, तो इसी प्रकार रहेगा। तो ये हमारे दो वैल्यू तैयार हो गए, साइन 60 का, साइन 30 का, साइन का वैल्यू और कॉस की वैल्यू। थीटा है, थीटा की जगह पे ये लिखें। ठीक है, अगर थीटा रहेगा तो थीटा की जगह थीटा ही रहेगा, अगर थीटा में 0 है तो 0 की जगह पे ये मान आ सकते हैं, 30 है तो 30 है। तो इस प्रकार हमको साइन 0 30 45 60 90 के मान और कॉस 0 30 45 60 90 के मान तैयार हो गए। किसी भी छात्र को कोई समस्या हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करते रहेंगे और आपकी हर समस्याओं का समाधान करने के लिए हम तत्पर प्रयास करते रहेंगे। कोई समस्या आप लोगों को नहीं रहने वाली है। अगर तब भी समस्या बनती है तो मैं आप लोगों को क्षमा चाहूँगा, लेकिन नहीं रहने वाली है समस्या, कोई दिक्कत नहीं भैया। उसके बाद हम बात करते हैं टैन थीटा में। टैन थीटा का एक फार्मूला होता है भैया, हम बात करेंगे टैन थीटा की वैल्यू। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये होता है ना, हमने बात किया, हमने एक बात किया, टैन थीटा को कॉट थीटा को विपरीतार्थ यानी उल्टा लिख सकते हैं और टैन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बाद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अब यहाँ से हम क्या बात करेंगे, यहाँ से हम बात कर सकते हैं, अगर साइन थीटा में कॉस थीटा का डिवाइड किया जाए तो टैन थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर तीनों ये हमको मिल गए तीनों अनुपात के बाद, तो कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा के मान निकलना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। इनकी वैल्यू ज्ञात करना कोई कठिन नहीं है, कोई समस्या नहीं आएगी। बस समस्या आएगी तो साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करने में आएगी। उनको ज्ञात करना कुछ नहीं, इनको याद कर लीजिएगा भैया। जहाँ पूरा नहीं याद हो रहा वहाँ एक लाइन नहीं याद कर सकते, उसके बाद कुछ नहीं करना। अगर ये लाइन हमको याद है, उसको कुछ नहीं बनना करना है भैया, लाइन पलट देनी, यानी पीछे मुड़, और जैसे पीछे मुड़ा आगे आ जाएगा 1√2 √3/2 1/√2 1/2 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक भैया, साइन थीटा से हम कॉस थीटा याद कर सकते हैं। अब दोनों की सहायता से हम टैन थीटा ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी ए साइन थीटा में अगर कॉस थीटा का डिवाइड कर दें तो हमें टैन थीटा का मान मिल जाएगा। हम 0 में 1 को डिवाइड करेंगे भैया, इनफाइनाइट आता है, सॉरी देख लीजिएगा। ठीक, हाँ ठीक, 0 में 1 को डिवाइड करते तो क्या आता भैया, ठीक, हाँ सॉरी गलत होगा ना, कंफ्यूजन मत लाइएगा। एक यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है बच्चों को कि 0 में 1 को डिवाइड करते, भैया 0 में 1 को डिवाइड करेंगे तो भैया 0 से 1 में करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, लेकिन 1 से हम कर रहे हैं ना, 0 से नहीं कर रहे हैं, 0 चल गया दिमाग में। ठीक, तो हमें 1 से 0 को इनफाइनाइट कर रहे हैं, यानी 0 को भाग कर रहे हैं 1 से। हमने पास भैया क्या है, हमारे पास एक टॉफी है, हमने कहा 0 को बांट दो, भैया 0 है ही नहीं, कोई है ही नहीं, तो बटेगा क्या, इसका आंसर इनफाइनाइट अनंत कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अनंत, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या आएगा, सॉरी फिर से कन्फ्यूजन आया, कन्फ्यूजन देखिएगा। ठीक, तो 0 है और हमको ने कहा 1 है, हमने कहा एक टॉफी है, कहा गया 0 में बांट दो, यानी आप यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं बांट दो। तो भैया जब कोई है नहीं तो टॉफी बटेगी किस में, किसी में नहीं बटेगी ना, तो किसी में नहीं बटेगी तो यानी क्या होगा, उसका आंसर भी 0 आएगा, यानी 0 में बटेगी, तो यानी यहाँ पे आपका आंसर 0 आएगा। यानी हम किसी भी राशि से अगर 0 में डिवाइड करते हैं तो राशि का जो मान होता है वो 0 आता है। लेकिन अब इसका उल्टा हो जाता है, देखिए यहाँ पे हम 0 से अगर किसी राशि को मान डिवाइड करते हैं, 0 से, हमने कहा ये 0 टॉफी है, यानी पर टॉफी नहीं है, हमने कहा इसको 1 में बांट दो, भैया जब टॉफी नहीं तो बटेगी क्या। ठीक, तो यहाँ आंसर इनफाइनाइट आएगा, ये कन्फ्यूजन मत लाइएगा। ठीक, यहाँ हमने 1 से 0 को डिवाइड किया, यानी किसी भी राशि से हम 0 को डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 आती है, लेकिन किसी भी राशि, किसी 0 से किसी राशि को डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है। ये कन्फ्यूजन मत लाइएगा, कन्फ्यूजन आ सकता है। उसके बाद आप लोग के लिए कुछ नहीं भैया, यहाँ पे 1/2 से इस √3/2 करेंगे, ये वाला कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये कट जाएगा 1, भैया काटना नहीं है यहाँ पे, भूल जाओगे फिर। ठीक,
√3 है, ठीक। मतलब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ से 2 कट जाएगा, √3/1 आ जाएगा, ये अंडर √3 आ जाएगा। उसके बाद किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 एंगल के मान तैयार हो गए, यानी 3 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान तैयार हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा के मान 0 पे बात की जाए तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1 ये हो जाएंगे। उसके बाद कॉस थीटा के मान आ जाएंगे 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेन थीटा। टेन थीटा के 0 में क्या होता है, 0 मान होता है, क्योंकि हमने डिवाइड किया ना। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, इससे इसको करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। और यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक। अब भैया उसके बाद हमारे कुछ बाएं हाथ का खेल है, आप लोग के लिए कुछ नहीं है, बस आप लोग के लिए हमारे जो पिछला सेशन था उसको तैयार कर लीजिए किए होंगे, बस वहाँ से आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा भैया आप लोगों को याद होगा, हमने पिछली क्लास में पढ़ाया है कि कॉसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है। 1 मिनट रुकिए, क्लास देख रहे थे, ठीक। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा हमारा क्या होता है, ये साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन 0 का मान 0 है तो यहाँ उल्टा करेंगे तो यानी अब 0/1 है तो 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा 2, पलट देंगे ना, यहाँ पे हो जाएगा √2, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएंगे। उसके बाद सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है तो इसका 1 हो जाएगा, इसका √3/2 है तो हो जाएगा 2√3। कुछ नहीं करना भैया, इसको भी पलट देना है। यहाँ पे हमने क्या हुआ भैया, पीछे मुड़, वही पीछे मुड़ वाला कहानी है। यहाँ पे अगर ये आगे है तो पीछे जाएगा, वो वाले आगे आ जाएंगे। 1 आया, 2/√3 आ जाएगा, 2/√3, फिर √2 आ जाएगा, √2 आ गया, फिर 2 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। और हम फिर क्या करते हैं, हमको कॉट थीटा क्या करते हैं, इनको डिवाइड करेंगे वही चीज़ आएगा। इनफाइनाइट से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 0 इनफाइनाइट ही आता है, ठीक। उसके बाद इससे काट देंगे तो इससे कटेगा नहीं, ठीक। कुछ नहीं करना, √3 ही आंसर आएगा इसका, ठीक है। 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 ही भैया, √3 पलट देंगे ना, इसको √3 आ जाएगा। इसको जब पलटेंगे तो 1 ही रहेगा, इसको पलटेंगे 1/√3 आ जाएगा, और इसको पलटेंगे तो 0 आ जाएगा। तो मान एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, ठीक। तो ये कुछ वैल्यू थे, आप लोग नोट कर सकते हैं, ये वैल्यू थे, आप लोग को याद होंगे सारे। कुछ नहीं था हमारे पास, हमको साइन याद कर ले, साइन 0, 0, 1, 1/2, 1/√2, ठीक। 1/2, 1/√2, 1/0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक। तो यहाँ से याद कर सकते हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना, पीछे मुड़ जाना है, 1 आ जाएगा पीछे से, √3/2 आ जाएगा पीछे से, 1/√2 यहाँ है, 1/2 चला जाएगा यहाँ, और 0 वहाँ चला जाएगा, ठीक। उसके बाद tan थीटा के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, इससे कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। उससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये √3 आ जाएगा। और 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, ठीक है, परिभाषित। उसके बाद कुछ नहीं करना, साइन थीटा को उल्टा कॉसेक थीटा, इसको विपरीत कर देना है, ठीक। कॉस थीटा का सेक थीटा हो जाता है, इसको उल्टा कर देना है, इसके वाले सारे एंगल को। और उसके कॉट थीटा में tan थीटा होता है, tan थीटा के सारे एंगल विपरीत कर देना है, यानी 0 को विपरीत करेंगे तो इनफाइनाइट। 1/2 का 2 आ जाएगा, 1/√2 को √2, √3/2 का 2/√3 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, ठीक। से कॉस थीटा में करेंगे तो 1, √3/2, 2/√3, चाहे इसको उल्टा करके ले आइए, 1/√2 यानी √2, 1/2, ठीक, इनफाइनाइट। यहाँ पे आप जाएगा इनफाइनाइट का 0 का इनफाइनाइट, 1/√3 का √3 पलट जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, √3 का 1/√3, उसके बाद इनफाइनाइट का 0 आ जाएगा। इस प्रकार के आपके मान आ सकते हैं। ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे समझ में आए होंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन हम कल वाले सेशन में करेंगे, आज हम आपको लिए यही लेकर आए हैं। इस वाले टॉपिक से हम क्वेश्चन कल करेंगे, और उसके बाद आपके लिए फार्मूला कुछ लिखाएंगे कल वाले सेशन में या परसों वाले सेशन में। उसके बाद उससे भी पे आधारित भी क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, और सारे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चलेंगे, और फिर अगला वाला टॉपिक है यानी त्रिकोणमिति का उन्नयन कोड, वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे, अच्छे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय
भारत और हमारा सेशन समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अच्छे दोस्तों को लाने का प्रयास करें, जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आपका भी लेवल अप हो। और हम पीछे वाला जो बैकग्राउंड है थोड़ा दिखने में समस्या होती है, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की भावनाओं को, बस आप लोगों को प्यार और सपोर्ट के माध्यम से ये भी बदलने का प्रयास करेंगे, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट। लाइटिंग हो गया है, सब सिस्टम हो रहा है, धीरे धीरे होगा। कहते नहीं कि हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। सफ़र में चल पड़े हैं मुसाफिर, तो सफ़र में चल पड़े हैं, अपना रुकना है न थकना है, बस अब जो होगा वो आप पे निर्भर होगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। एक दमदार क्लास की मांग कीजिए, हम लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, यहीं तक सफर तय।